नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 के श्लोक 18 में आ गए हैं। रोज़ की तरह पहले मैं श्लोक को संस्कृत में पढ़ूंगी, फिर उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतावंता इमे देहा नित्यास्योक्ता शरीरिणा अनासिनो प्रमेयस्या तस्मद्युध्यस्वा भरता। The material body of the indestructible, imperishable and eternal living entity is sure to come to an end, therefore fight, O descendant of Bharata। तो ये चीज़ अर्जुन को बताया जा रहा है। कृष्ण भगवान उसको कैसे मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे इंस्पायर कर रहे हैं कि वो लड़े। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मटेरियल बॉडी जो है वो कभी ना कभी फाइटिंग करने में वो एंड हो जाएगी। कभी ना कभी सोल को निकल के नया बॉडी के लिए जाना पड़ेगा, या फिर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के बाद उसको मुक्ति मिले। जो भी हो, मटेरियल बॉडी के साथ में कभी वो ज़िंदगी भर तो नहीं रह सकती, क्योंकि दैट इज़ पेरिशेबल। वी आर सीइंग इट थ्रू वेरियस वेज। तो इसीलिए इस बात को छोड़ दो कि क्या कौन बच रहे हैं, कौन नहीं बच रहे हैं, एंड इजीली फाइट करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीनिंग दिया गया है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The material body is perishable by nature. It may perish immediately or it may do so after 100 years. जो मटेरियल बॉडी है वो तुरंत ही अगर शरीर जीते जीते भी बहुत सारे लोगों के ख़राब हो जाते हैं, शरीर के ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, पूरा एकदम जिनको बेड सोर हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी होती है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से शरीर ख़राब होते हुए दिखा जाता है ज़िंदगी में जीते वक्त, या फिर अगर हेल्दी बॉडी था तो मरने के बाद बहुत सारे ईयर्स बाद भी वो पेरिश कर सकती है, अगर उसको तुरंत आप कुछ नहीं मतलब क्रिया करते हो। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे साल तक भी वो रह सकती है, बट कभी ना कभी तो वो पेरिश करेगी ही ना। हो सकता है कि आप जीवन में ज़िंदगी में आने के बाद तक के बाद भी आप 125 130 ईयर्स तक ज़िंदा रहे। बहुत सारे लोग इतना भी ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद भी अगर हो तब भी पेरिश कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट इट विल नेवर पेरिश, कभी ना कभी तो वो पेरिश करेगी ही, वैसे ही बनाया गया है। जो हमारा शरीर है ना, वो सोल के लिए कपड़ा जैसा है। कपड़ा तो आप रोज़ पहन रहे हो, उसको तो कभी ना कभी तो वो ख़राब हो जाएगी ना। तो वो तो नेचुरल है, आप उसको मेंटेन करोगे तो ज़्यादा दिन अच्छा रहेगी, नहीं मेंटेन करोगे तो कम दिन अच्छा रहेगी, बट कभी ना कभी उसको ख़राब होनी है। It is a question of time only. There is no chance of maintaining it indefinitely. सारा जिंदगी भर वो चलता रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। But the spirit soul is so minute that it cannot even be seen by an enemy, to say nothing of being killed. तो जो स्पिरिट सोल है वो इतना छोटा है ना कि एक शत्रु भी आपको अगर मारने आ रहा है वो भी वो नहीं देख पाएगा और नहीं आपको मार पाएगा। ठीक है, जो मतलब यही कंपैरिजन है कि जो सोल है उसको अगर आप डिस्ट्रॉय करने भी जाओगे वो इतना माइन्यूट है कि जो डिस्ट्रॉय करने आएगा उसको भी नहीं दिखेगा। As mentioned in the previous verse, it is so small that no one can have any idea how to measure its dimension. So from both viewpoints, there is no cause of lamentation, because the living entity, as he is cannot be killed, nor can the material body be saved for any length of time or permanently protected. तो दोनों तरीके से देखा जाए, क्योंकि पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जो मटेरियल मतलब जो सोल है वो बहुत ही छोटा 1/10,000 करके अगर करेंगे तो उतना छोटा सोल है, तो उसको आप देख नहीं सकते। उसको आप मतलब इस इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी तो कोई एक मटेरियल उस तरीके से नहीं है कि आप उसको देख के डिस्ट्रॉय करोगे। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो सोल को आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, लेकिन बॉडी जो है उसको आप ज़िंदगी भर बचा नहीं सकते हो, वो कभी ना कभी डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी। तो सोल को आप मार नहीं सकते, बॉडी को आप बचा नहीं सकते। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो आप अगर किसी को मारते हो तो उसका सोल तो नहीं मरेगा, आप उसके सोल को नहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और उसका बॉडी ऐसे भी नहीं रहने वाला है। तो उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय करने में क्या प्रॉब्लम है, फाइटिंग जब करने जा रहे हो। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना, वो इनर मीनिंग को समझिए कि आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना उसको आपको डिस्ट्रॉय करना होगा। जो मटेरियल नेगेटिव पॉइंट्स है उसके लिए आप डिस्ट्रॉय नहीं हो जा रहे हो। अगर आपके अंदर एक बुरी आदत है स्मोकिंग करने का फॉर एग्जांपल, तो आप उस चीज़ को अगर हटा रहे हो, उसका मतलब आप खुद को नहीं हटा रहे हो। यू आर चेंजिंग योर सेल्फ फॉर द गुड, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ फॉर द गुड, बट यू आर नॉट किलिंग योर सेल्फ। आप खुद को नहीं मार रहे हो, आप
आपका जो मतलब एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म नहीं हो जा रहा है। तो आप खुद को ऐसे मत सोचो कि इस वजह से मेरा ही एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, दैट विल नॉट हैपन, ठीक है। The minute particle of the whole spirit acquires this material body according to his work, and therefore observance of religious principles should be utilized. तो जो सोल है वो पूरे बॉडी में ही एग्जिस्ट करता है और धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए ताकि आप उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और लेके जा सको। In the Vedanta Sutras, the living entity is qualified as light because he is part and parcel of the supreme light. जो living entity है वो पहले श्लोक में बोला गया था, वो सन के एटम्स जैसा कंपेयर किया गया है, ठीक है। या जो ईश्वर है, जो सुपर सोल है, या जो मतलब सोर्स एनर्जी है, उनसे हम उनका एक पार्ट है, तो वो भी रेडिएट आउट कर रहे हैं एनर्जी को, वो एनर्जेटिक है। उसके पहले वाले श्लोक में भी हमने देखा था, वी आर द एनर्जीज बट द सुप्रीम सोल इज़ द एनर्जेटिक, वही एनर्जी प्रोवाइडर है, वो रेडिएट आउट कर रहे हैं एनर्जी। तो हम वो सन जैसा मतलब सन के छोटे छोटे एटम्स जैसे हैं। As a sunlight maintains the entire universe, so the light of the soul maintains the material body. छोटा सा सोल जो मटेरियल बॉडी में आया है वो पूरे शरीर को ना जागरूकता प्रोवाइड करता है, कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करता है, तो वो जगा के रखता है। जैसे सन सबको जगा देता है, जगा के रखता है, वैसे सोल भी बॉडी को जगा के रखता है। As soon as the spirit soul is out of the material body, the body begins to decompose. जैसे सूर्य चले जाने के बाद अंधकार आ जाती है, वैसे ही सोल निकल जाने के बाद शरीर की जो एक्टिवनेस है वो चली जाती है, सो जाता है सोल, और परमानेंटली होता है क्योंकि वो वापस नहीं आ रही है ना उस बॉडी में, इसीलिए। Therefore, it is the spirit soul which maintains this body. The body itself is unimportant. Arjuna was advised to fight and not sacrifice the cause of religion for material, bodily considerations. इसीलिए अर्जुन को बोला गया कि जो बॉडी है वो पेरिश ऐसे भी कर जाएगी। आपकी जो आदतें हैं, अगर आप उसको नहीं बदलोगे ना टाइम के साथ साथ, तो वो आपके मर जाने के बाद आपके शरीर के साथ साथ वो आदतें भी चली जाएगी, बट आपकी सोल जो है ना वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी, वो अंदर से वैसी थोड़ी बहुत रह जाएगी, एंड अगले बॉडी में जाने के बाद शायद आप उस आदतों को वापस से पिक कर लो। तो जिस किसी भी बॉडी में हो, उस बॉडी में अपने आप को अपने बेस्ट फॉर्म में लेके जाओ, अपने गंदी चीज़ों को निकाल के फेंक दो और अपने अंदर, क्योंकि आपका सोल जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर बेहतर बन सकता है आपके ही डिसीजंस एंड चॉइसेस ऑफ लाइफ से, ठीक है। मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों का, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, लेज़ीनेस, लेट उठना, जेलेसी रखना, लोगों से बिहेवियर वाले चीज़ें, बट एक चीज़ को मैं पकड़ के बोलती हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब इजी हो जाए थोड़ा समझना। लेकिन अगर आप अपने शरीर के अंदर जैसे सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, उस तरीके से भी आप अपने आदतों को डिस्ट्रॉय करोगे ना, मटेरियल आदतों को, तो आपका सोल उससे डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी। इसीलिए कोशिश करो कि जिस तरीके से अर्जुन को बोला गया कि अपने शत्रुओं को, अपने एनिमीज़ को, अपने ओपोनेंट्स को आपको मारना चाहिए, उस तरीके, क्योंकि उन लोगों का भी यहाँ पे, क्योंकि वो रियल फाइट हो रहा था, तो उन लोगों का भी बॉडी कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होनी ही है। वैसे ही आपके आदतों को भी आपके बॉडी के साथ साथ कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होनी ही है, लेकिन जो सोल है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। आपकी सोल, क्योंकि यहाँ पे आप ही आपके साथ में लड़ रहे हो ना, तो आपकी सोल कभी नहीं मरेगी। लेकिन अगर आप उनको पालोगे तो आपकी सोल उससे अफेक्टेड होगी, आपकी सोल उससे पीड़ा में रहेगी। वो नहीं करना है हमें। अपने सोल को और खुशियों से भरना है, अच्छाइयों से भरना है, और नेगेटिव चीज़ों को दूर फेंक देना है। तो यही तक था श्लोक नंबर 18। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 19 कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।